अगर आपसे पूछा जाए मशहूर हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क की शूटिंग कहाँ की गई थी, या अगर पूछा जाए दुनिया के किस देश में साल के हर दिन एक ही समय पर सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, या अगर ये कहा जाए किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम कोलोन है, आप शायद सोच रहे होंगे इसका जवाब क्या होगा। लेकिन चिंता किस बात की, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके लिए नए नए देशों के बारे में वीडियो लाते हैं। और आज हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं मध्य अमेरिका का एक छोटा और खूबसूरत देश कोस्टा रिका के बारे में, जो रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी से भरा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। कोस्टा रिका, जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका है, ये मध्य अमेरिका का खूबसूरत देश है। ये देश विभिन्न प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा पड़ा है और इसी वजह से यहाँ हर साल दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इस देश के उत्तर में निकारागुआ, उत्तर पूर्व में कैरेबियन सागर, दक्षिण पूर्व में पनामा, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और यहाँ के कोकोस द्वीप समूह के दक्षिण में इक्वाडोर है। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 51,100 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या लगभग 50,99,441 है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर सैन जोस है। सैन जोस राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत भी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, कोस्टा रिका की कुल आबादी का आधे से ज्यादा लोग अकेले इसी प्रांत में रहते हैं। असल में कोस्टा रिका वास्तव में 7 प्रांतों में विभाजित है: सैन जोस, अलाजुएला, लिमोन, हेरेडिया, कार्टागो, गुआनाकास्टे और पुंटा रेनस। कोस्टा रिका में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। हालांकि स्पेनिश के साथ कुछ स्थानीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं हैं मैकाटेलियो, ब्रीब्री और पेटेइस। इनमें ब्रीब्री भाषा पूरी तरह से कोस्टा रिकन भाषा है। वास्तव में कोस्टा रिका के लोग एक से अधिक भाषाओं में धारा प्रवाह है, क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं। इसके अलावा कोस्टा रिका में कई जातीय समूह भी हैं। उनमें से लगभग 86% मेस्टिजो जातीय समूह से संबंधित है, 6% मुलट्टो जातीय समूह से संबंधित है और 2% अमरेंडियन जातीय समूह से संबंधित है। इसके अलावा बहुत कम अश्वेत अफ्रीकियों को यहाँ देखा जाता है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 80% आबादी ईसाई है। इसके बाद लगभग 17% लोग नास्तिक है, यानी वे किसी खास धर्म के अनुयायी नहीं है। यहाँ पर सरकार का प्रकार यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ की संसद का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली है। कोस्टा रिका की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम कोस्टा रिकान कोलन है, लेकिन यहाँ अमेरिकी डॉलर का प्रचलन काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ किसी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे सभी कीमतें अमेरिकी डॉलर में दी गई हैं। 7 नवंबर कोस्टा रिका का राष्ट्रीय महत्व का दिन है, क्योंकि 1949 में इसी दिन कोस्टा रिकान संविधान को अपनाया गया था। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको कोस्टा रिका के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। मुझे आशा है आपने अब तक कोस्टा रिका के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। कोस्टा रिका को और बेहतर से जानने के लिए, उसके पर्यावरण और संस्कृति को पहचानने के लिए, आइए जानते हैं इस राज्य के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। कोस्टा रिका का कोई भी परिवार एक निश्चित डाइट फॉलो करता है। यहाँ के कुछ सबसे उल्लेखनीय खाद्य पदार्थ हैं चावल, काली बीन्स, ब्रेड, चिकन आदि। इसके अलावा कोस्टा रिका में एक लोकप्रिय भोजन गैलो पिंटो है। ये व्यंजन मूल रूप से चावल और काली बीन से बनाया जाता है। ये व्यंजन मुख्य रूप से कोस्टा रिका के नागरिकों द्वारा नाश्ते में खाया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में आमतौर पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं और राज्य का अगला प्रमुख चुना जाता है, लेकिन कोस्टा रिका के मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं। कोस्टा रिका हमेशा से ही एक शांतिपूर्ण देश रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1949 में कोस्टा रिका से सभी सैनिकों को हटा लिया गया, क्योंकि यहाँ स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी है। अगर आप कोस्टा रिकान करेंसी को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपकी नजर में 2 चीजें बहुत अच्छे से आएंगी। पहला, यहाँ के नोट बहुत सारे रंगों में होते हैं और प्रत्येक नोट एक अलग रंग का है। इन नोटों में बंदरों, तितलियों जैसे विभिन्न जानवरों के चित्र अंकित है। कोस्टा रिकान पोस्ट ऑफिस सेवा का प्रकार भी बहुत अजीब है। यहाँ पहला डाकघर 1914 में शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन से लेकर आज तक पोस्ट ऑफिस से किसी के घर कोई पार्सल नहीं पहुंचा है।
क्योंकि यहाँ का नियम है कि आपको पोस्ट ऑफिस आकर अपना पार्सल लेना होगा। कोस्टा रिका का राष्ट्रीय नारा पुरा विदा है। अंग्रेजी में अनुवादित इसका अर्थ है शुद्ध जीवन। वास्तव में कोस्टा रिकावासी हमेशा से इसी मंत्र से जीते हैं। यही कारण है कि कोस्टा रिका दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। पूरे विश्व के जीवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केवल कोस्टा रिका में पाया जाता है। आप शायद नहीं जानते होंगे, यहाँ हमिंग बर्ड की करीब 52 प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बंदर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विश्व की लगभग 10% तितलियां अकेले इसी देश में पाई जाती है। इस देश में मकड़ियों की 20,000 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियां हैं। अकेले कोस्टा रिका में दुनिया की कुल बायोडायवर्सिटी का लगभग 5% हिस्सा है। तो अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको कोस्टा रिका जरूर जाना चाहिए। कोस्टा रिका में जमीन की तुलना में पानी का एक बड़ा हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोस्टा रिकान समुद्र तट लगभग 810 मील तक फैला है। कोस्टा रिका में लगभग 7 सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इन ज्वालामुखियों में सबसे उल्लेखनीय है आरेनल। ये आरेनल ज्वालामुखी 1968 में देखा गया। तब कोस्टा रिका में टाबाकॉन शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2010 में देखा गया था। कोस्टा रिका में उल्लेखनीय झीलों में से एक झील अरेनाल है। ये झील मानव निर्मित है और कोस्टा रिका में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। असल में कोस्टा रिका भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। इसीलिए कोस्टा रिका में प्रत्येक दिन निश्चित समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अलग अलग मौसमों में यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का समय नहीं बदलता। कोस्टा रिका शिक्षा के मामले में दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे है। यहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 96% शिक्षित है। इसके लिए यहाँ की स्कूल व्यवस्था जिम्मेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी, कोस्टा रिका में स्कूल और शिक्षित व्यवस्था पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ एक और जानकारी देना चाहूंगा। कोस्टा रिका के रेडियो स्टेशन पर हर दिन सुबह 7 बजे राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। वास्तव में कोई देश अकारण इतना विकसित नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी, कोस्टा रिका में एक महत्वपूर्ण जॉब है कॉफी टेस्टिंग। इन कॉफी परीक्षकों को स्थानीय भाषा में कैटाडोरेस कहते हैं। ये कॉफी परीक्षक कोल्ड कॉफी पीते हैं और कॉफी की गुणवत्ता के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना मजेदार है, ये काम उतना आसान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, कैटाडोरेस बनने के लिए एक छात्र को करीब 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोस्टा रिका में एक प्रकार की वाइन होती है जिसे केवल कोस्टा रिकान्स ही बना सकते हैं। इस शराब को स्थानीय भाषा में गुआरो कहते हैं। ये शराब गन्ने के रस को रगड़कर बनाई जाती है। इस्ला डेल कोको दुनिया का सबसे बड़ा निर्जन द्वीप है और ये द्वीप कोस्टा रिका की सीमा में ही है। ये द्वीप लगभग 350 मील के क्षेत्र में फैला है और यहाँ कुछ ही फसलें उगाई जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि ये एक बहुत ही सामान्य जानकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये द्वीप जुरासिक पार्क की शूटिंग का स्थल भी है और तब से ये लोकप्रिय भी है। दुनिया के तमाम देशों में आमतौर पर पत्नियां शादी के बाद पति के सरनेम का इस्तेमाल करती हैं और पति की पहचान ही उनकी पहचान बन जाती है। लेकिन कोस्टा रिका के मामले में ये बहुत अलग है। यहाँ की महिलाएं शादी करने के बाद अपने पति के सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती। ये अपना पूरा जीवन अपने नाम पर ही बिताती हैं। कोस्टा रिका एक पर्यटक निर्भर देश है और जब कोई देश पर्यटकों पर निर्भर हो जाता है तो उसे पर्यटकों के सभी शौक, जरूरतों, पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि कोस्टा रिका के मुख्य पर्यटकों में अधिकांश अमेरिका और यूरोप से आते हैं, इसलिए कोस्टा रिका में जुआ और वैश्यवृत्ति के कारोबार को यहाँ पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कानूनी रूप से मंजूरी भी मिली है। इस खास वजह से कोस्टा रिका पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र वाली जगह भी है। और अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।